इस वीडियो में हम लोग डब्ल्यू एच जॉर्डन की एक फेमस पोएम म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसका फ्रेंच टाइटल है, ये मैं बोल नहीं पाऊंगा, आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों इस पोएम का टाइटल है म्यूजी डी बूजा। ये फ्रेंच टाइटल है, इंग्लिश में इसका मतलब है म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। कहानी ये है कि हमारे राइटर डब्ल्यू एच जॉर्डन एक आर्ट गैलरी में गए। वहाँ पर उन्होंने 19वीं सेंचुरी से पहले के जो ओल्ड मास्टर्स थे पेंटिंग के अंदर, उनकी पेंटिंग्स देखी, खास तौर पर रेनेसा के एक फेमस आर्टिस्ट पीटर ब्रूगल द एल्डर की। इन्होंने 3 पेंटिंग्स देखी। सबसे पहले द सेंसस ऑफ बेथलेहम, दूसरी थी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स, और तीसरी जो पेंटिंग थी वो थी लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इकरस। तो ये 3 पेंटिंग्स के नाम आपको नोट कर लेना। ये एक आर्ट गैलरी में गए जहां पर इन्होंने 3 पेंटिंग्स देखी। फिर सोचा कि ये कलाकार कितना सटीक तरीके से दूसरों के दुख और दर्दों को दिखाते थे। ये आर्टिस्ट जो होते हैं अपने आर्ट में किस तरह से दूसरों के दुख और दर्दों को दिखाते हैं एकदम सटीक तरीके से, खास तौर पर इंसानी कौम का जो रवैया है दूसरे के दर्द को लेकर, उस चीज़ को। जैसा मैंने आपको बताया, ये रेनेसा एज के फेमस पेंटर पीटर ब्रूगल द एल्डर की फेमस पेंटिंग द सेंसस एट बेथलेहम को दिखाकर हमें बताते हैं। कहते हैं अबाउट सफरिंग दे वर नेवर रॉन्ग। ये पेंटर की बात की जा रही है कि पेंटर्स लोगों के दुख दर्द को दिखाने में कभी भी गलत नहीं होते। द ओल्ड मास्टर्स, ये उस जगह की बात की जा रही है जहाँ पर ये पेंटिंग्स रखी गई है, द ओल्ड मास्टर्स गैलरी। हाउ वेल दे अंडरस्टूड, इंसानी कौम के रवैये को कितना अच्छे तरीके से समझते हैं ये आर्टिस्ट। इट्स ह्यूमन पोजिशन हाउ टेक्स प्लेस वाइल समवन एल्स इज ईटिंग और ओपनिंग अ विंडो और जस्ट वॉकिंग डली अलॉन्ग। इसका मतलब ये है, ये बताते हैं कि ये पेंटिंग तब की है जब जीसस का जन्म होने वाला था। लोग अपने रोज़मर्रा के काम में बिजी लगे हुए थे। ऐसे बिजी लग रहे हैं, आप देखो इस पेंटिंग के अंदर। इस पेंटिंग में जोसेफ और मैरी भी हैं जिनके यहाँ पर जीसस का जन्म हुआ था और बस वो होने ही वाले थे। देखो आप देखो, बच्चे बर्फ़ में स्नोमैन बना रहे हैं इस पेंटिंग के अंदर। लोग दारू पी रहे हैं, कुछ लोग अपनी विंडो खोल रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं और कुछ लोग बस जस्ट ऐसे ही चल रहे हैं डल से। अभी इस पेंटिंग में देखकर लग रहा है कि हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, जीसस का बर्थ। किसी को उस चीज़ का इंतज़ार नहीं है सिवाय बूढ़े लोगों को छोड़कर। हाउ व्हेन द एजेड आर रेवरेंटली पैशनेटली वेटिंग फॉर द मिरेकुलस बर्थ। मतलब जीसस के बर्थ की बात की जा रही है और बता रहा है कि बड़े बूढ़े लोग तो एक्साइटेड होकर जीसस के पैदा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि बच्चे, उनको कोई मतलब नहीं है। मस्ट बी चिल्ड्रन हु डिड नॉट स्पेशली वांटेड टू हैपन स्केटिंग ऑन द पॉन्ड एट द एज ऑफ द वुड। जबकि बच्चों को इस चीज़ की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। वो जंगल में तालाब के किनारे खेल रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। तो ये एक पहली पिक्चर दिखाई यहाँ पर डब्ल्यू एच जॉर्डन ने। दूसरी पिक्चर वो दिखाते हैं मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स। वो क्या बोलते हैं? दे नेवर फॉरगॉट दैट इवन द ड्रेडफुल मार्टरडम मस्ट रन इट्स कोर्स एनी हाउ इन द कॉर्नर। दोस्तों ये मैसेकर ऑफ इनोसेंट्स की कोई खास नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन ये भी एक इवेंट था हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट। ये बोलते हैं कि सम अनटाइडी स्पॉट, किसी कॉर्नर में कहीं पर डॉग्स यानी जानवर, वेयर द डॉग्स गो ऑन विद देयर डॉगी लाइफ एंड द टॉर्चर्ड हॉर्स स्क्रैचेज इट्स इनोसेंट बिहाइंड ऑन अ ट्री। कुत्तों को कुत्ते कुत्तों की तरह कर रहे थे, घोड़े अपनी पीठ खुजा रहे थे। मतलब उस इम्पॉर्टेंट इवेंट से भी किसी को कोई मतलब नहीं था कि हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जा रही है। जानवरों को भी यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। अब थर्ड जो पेंटिंग है दोस्तों, इससे आप सब वाकिफ होंगे, इकैरस, ब्रूगल्स इकैरस, मतलब द लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इकैरस। इकैरस जिसको मुलायम पंख बख्शे थे ऊपर वाले ने, वो उड़ता उड़ता सूरज के करीब पहुँच गया था। आखिर उसके पंख पिघल गए और वो समंदर में गिर गया। डॉक्टर फॉस्टस में भी इस कहानी का एक उल्लेख है, अगर आपको पता हो तो। यहाँ पर डब्ल्यू एच जॉर्डन एक आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोलते हैं, हाउ एवरीथिंग टर्न्स अवे क्वाइट लीजरली फ्रॉम द डिजास्टर। कि जब डिजास्टर हो रहा होता है तो लोग किस तरह से उससे दूर चले जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। जब इकैरस ऊपर से गिरा, दोस्तों वैसे इकरस बोलते हैं इसको, मैं इकैरस बोलता हूँ, वो जब ऊपर से गिरा, उसके पंख पिघल गए, तो एक प्लोमैन वहीं पर मौजूद था। द प्लोमैन मे हैव हर्ड द स्प्लैश। स्प्लैश मतलब जब ऊपर से कोई गिरता है पानी के अंदर, समंदर के अंदर, जब वो गिरा होगा तो उसके छपाक की सी आवाज़ आई होगी। उसने आवाज़ ज़रूर सुनी होगी उसके गिरने की, लेकिन वो अपने काम में इस तरह से लगा हुआ था कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। यहाँ पे डब्ल्यू एच जॉर्डन क्या बोलते हैं? बट फॉर हिम इट वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फेलियर।
ये उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। द सन शोन, ऊपर आसमान में सूरज भी वैसे ही चमक रहा था जैसे उसको चमकना चाहिए था, उसको भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि वहीं से एक लग्जूरियस शिप यानी जहाज़ भी गुजर रहा था, जिसने इकैरस को वहाँ पर पानी में गिरते हुए देखा था। लेकिन वो लोग बड़े बिजी थे अपने काम में, उनको जर्नी पर जाना था, इसलिए वो आगे बढ़ गए उसको बचाए बिना। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था खास। तो हिस्ट्री में ये 3 चीज़ें हुई थी बड़ी। यहाँ पर एक पेंटर ने ये 3 पेंटिंग्स बनाई है। इनके ज़रिए राइटर ये बताना चाह रहा है कि दुनिया में जब भी कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा होता है ना, तो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लोग बेकार की चीज़ों में लगे रहते हैं। हम अपने चारों तरफ पीड़ा, तकलीफ, दुख, दर्द से मर रहे लोगों को देखते हैं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आगे बढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। जो लोग अपनी आंखों से विटनेस बन सकते हैं ये सब चीज़ें देखते हुए कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा था क्राइस्ट का बर्थ होते हुए या फिर इकैरस को गिरते हुए, वो लोग एक्चुअली बेकार की चीज़ों में लगे रहते हैं। उन लोगों के लिए जब ये चीज़ें हो रही होती है तब इंपॉर्टेंट नहीं होती। उन लोगों के हिसाब से लाइफ किसी एक चीज़ के लिए रुक जाती है क्या? नहीं। तरक्की, प्रोग्रेस किसी के लिए नहीं रुकती, किसी के लिए भी नहीं रुकती। दूसरों का दर्द, तकलीफ और इन सब चीज़ों से लोगों को तब भी फ़र्क नहीं पड़ता था और अब भी नहीं पड़ता। जब वो घटनाएं हो रही होती है तब तो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो हिस्ट्री में बड़ी हो जाती है तब लोग दुख मनाते हैं, तारीफ़ें करते हैं। चीज़ें सिर्फ इंसान में नहीं है, जानवरों में भी है। यहाँ दूसरी पेंटिंग में उन्होंने बताया है कि कुत्ते अपने कुत्तों वाली हरकतों में लगे हुए थे और घोड़े अपनी पीठ खुजा रहे थे किसी पेड़ से सट कर। और साथ ही साथ उन्होंने पेंटिंग जैसे आर्ट की खूबी भी बताई है। इसके ज़रिए यूनिवर्सल ट्रुथ को बताया जा सकता है जो बताया गया इन पेंटिंग्स में। उम्मीद कर रहा हूँ इस पोएम को आपने ठीक से समझ लिया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको इस पोएम का मेन आइडिया भी समझ में आया होगा और भी डिटेल्स इसको कवर करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।